ये दिल्ली से बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस की दूसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस कल प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दूसरी सूची में 36 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। कल कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान हुआ था, जिनमें 33 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई थी और तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। जितने बड़े चेहरे कांग्रेस में है, लगभग सभी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और अब इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कल कभी भी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। आपको बताते चले कि 200 विधानसभा की सीटों में अभी कांग्रेस ने मात्र 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और कयास लगाया जा रहा है, माना जा रहा है कि कल दूसरी लिस्ट कांग्रेस की ओर से सामने आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। 36 से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर कल कांग्रेस की ओर से घोषणा की जा सकती है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, दूसरी सूची को लेकर भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कब तक होगा ऐलान? जी देखिए, वाकई में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि कल कांग्रेस किसी भी वक्त अपनी दूसरी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है। क्योंकि 18 अक्टूबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें करीब 100 सीटों पर डिस्कस किया गया और उन तमाम सीटों को क्लियर किया गया था। लेकिन तमाम तरीके के फीडबैक के लिए कहा गया था और जिस प्रकार से रोष पनप रहा था टिकट वितरण से पहले ही, ऐसे में पार्टी ने पहली सूची में महज 33 प्रत्याशियों का ऐलान किया और उन चेहरों के नाम की घोषणा ही की जिन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं था और जिनके टिकट तय माने जा रहे थे। ऐसे में अब जो दूसरी सूची आएगी तो उन शेष बचे हुए नामों का ऐलान किया जाएगा। मतलब करीब 100 से ज्यादा नामों का डिस्कशन हो गया था। ऐसे में 65 से 70 जो नाम अब बच गए हैं, उनमें से करीब 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कल कर दिया जाएगा। हालांकि देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि दूसरी सूची में कांग्रेस पार्टी किन प्रत्याशियों पर दाव खेलती है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें पुरजोर तरीके से फैल रही है कि कांग्रेस अपने मौजूदा मंत्रियों और विधायकों पर गाज घेरते हुए उनके टिकट काट सकती है। ऐसे में किन प्रत्याशियों के या यूं कहें किन मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटेंगे, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। और अगर किसी मौजूदा मंत्री और विधायक का टिकट कटता है कल की सूची में, तो उस जगह पर किसको टिकट दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि करीब 1 दर्जन नए चेहरों पर दाव खेलने का मन इस बार कांग्रेस पार्टी मना चुकी है। ऐसे में कल किन प्रत्याशियों के नाम का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल की सूची में जिस प्रकार से ज्यादातर मौजूदा मंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, ऐसे में उनके तमाम समर्थकों में भी असमंजस की स्थिति है कि क्या उनके नेता का टिकट अगली लिस्ट में कटने वाला है क्या, इसलिए उसके नाम का ऐलान नहीं किया गया, या फिर उन पर तलवार लटक रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं किन नेताओं को टिकट दिए जाते हैं और किन के टिकट काट लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सचिन पायलट 31 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नामांकन के दिन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जाएगी। पायलट ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने की अपील की है। चाकसू में कार्यकर्ता सम्मेलन को पायलट ने संबोधित किया। नामांकन के दिन भारी भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ताओं से रिकॉर्ड जीत का पायलट ने दावा भी किया है। तो जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को सचिन पायलट ने दिया। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखाएं। टिकट मिलने के बाद पहली बार वो चाकसू पहुंचे, जहां पर भव्य स्वागत सचिन पायलट का किया गया और बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 31 अक्टूबर को नामांकन सचिन पायलट की ओर से भरा जाएगा और उस दिन को लेकर जीत का मंत्र अभी से सचिन पायलट की ओर से दे दिया गया और अपील भी की गई है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कि जब वो नामांकन के लिए पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 31 तारीख को मंगलवार को अपना नामांकन, पिछली बार जब मैं नामांकन पत्र भरने आया था, नॉमिनेशन करने के लिए आया था, तो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। मैं दिल्ली में अध्यक्ष था तो टिकटॉक की लिस्ट चल रही थी। जब टिकटॉक का मामला आता है तो एक खींच खिंचा होता ही है हर बार, तो उसका मैं पूरा वहाँ फंसा हुआ था। लेकिन जब मैं जल्दबाजी में भी आया, लेकिन जब मैं नामांकन करने गया था, तारीख मुझे याद नहीं, दिसंबर में नामांकन मैंने किया था, 19 तारीख को नामांकन मैंने करा
उस नामांकन के दिन उस चुनाव का परिणाम सामने आ गया था। जिस नामांकन मैं यही चाहता हूं कि जब हम 31 तारीख को नामांकन करेंगे तो उसी दिन चुनाव उसी दिन हो जाए, सबको पता पड़े नामांकन और वो करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यालय पर अशोक लाहोटी के समर्थक पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में अशोक लाहोटी के समर्थक पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की जा रही है और जो फैसला लिया गया है बीजेपी की ओर से, इसे लेकर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। सांगानेर से अशोक लाहोटी को टिकट नहीं मिला है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खफा हैं। जो उनके समर्थक हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। टायर भी जलाए गए हैं वहां पर। तस्वीरें आप देखिए, सांगानेर से बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को टिकट दिया है और इसी को लेकर यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भी बातचीत के लिए बुलाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की टिकटों की सूची जारी होने के बाद कई जगहों पर असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है। सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटे जाने के बाद समर्थकों में नाराजगी है। समर्थक इस समय में प्रदेश बीजेपी के ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर लाहोटी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। टायर जला करके अपना विरोध यहां पर किया है। लगातार नारेबाजी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। पूछने की यहां पर कोशिश है, बात करने की कोशिश है कि आखिर नाराजगी का कारण किस बात का? देखिए, नाराजगी का स्पष्ट रीजन है कि सांगानेर से लगभग 200 किलोमीटर दूर का रहने वाले भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि सांगा बाबा की पवित्र भूमि कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहरी को सांगानेर बर्दाश्त नहीं करेगा। की नाराजगी क्यों है? भजनलाल सांगानेर के बारे में क्या जानता है, सांगानेर की जनता के बारे में क्या जानता है वो, तो उसको यहाँ का टिकट दिया गया है। बाहरी व्यक्ति को टिकट का ये जो जनता का हुजूम आप देख रहे हैं, ये नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता, आज मोतियों से महंगे कार्यकर्ता इनकी 13वीं निकाल रहे हैं। यहाँ प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठ के इनकी 13वीं 12वां निकाल रहे हैं हम लोग बैठ करके। इनको शर्म आनी चाहिए। उभरता हुआ नेता, उभरता हुआ सितारा, पिछले चुनाव में 37 जीता हुआ। अभी एक बात बताए, लाहोटी जी का अभी ठीक है टिकट यहाँ से सांगानेर से नहीं मिला। कई लोग ऐसे जिनको सीट बदल के टिकट दिया गया है। ऐसे कैसे सीट बदलने के साहब, कोई मजाक थोड़ी है, कोई गुड्डी का खेल थोड़ी है, ऐसे मजाक थोड़ी सीट बदलने। कारण बताएं, ये जो गेट बंद करके बैठे हैं लोग, ये कारण बताएं भाई। आप लोग जब से आए तब से यहाँ पर कोई बात हो पाई है? नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। सीट देते तो बात ही नहीं करना चाहता। हमको ये तो बताएं कि टिकट काटी है तो किस बेस पे काटी है, कारण क्या है? अशोक लाहोटी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। टायर जला करके अपना आक्रोश, अपना विरोध, अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी के पदाधिकारियों तक अपना एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों द्वारा अभी उन्हें कोई जवाब जो है वो यहाँ पर संतोषप्रद नहीं मिला है। और जब तक कि अशोक लाहोटी को सांगानेर का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, तब तक उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो इस कदर जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादिच, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजसमंद में भी बीजेपी कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। एमएलए दीप्ति के नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ता नाराज हो गए। स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई। प्रत्याशी का नाम नहीं बदलने पर इस्तीफे की पेशकश की भी बात कार्यकर्ताओं की ओर से कही गई। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में फर्नीचर भी तोड़ डाले और बाहर सड़क पर टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कांकरोली भीलवाड़ा मार्ग पर डेरा डाले रखा है। हालांकि आपको बताते चले कि वहां पर समझाइश का दौर शुरू हो चुका है, उन्हें समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दे दिया गया है, जिससे लेकर कुछ कार्यकर्ता खफा हैं और फैसला बदलने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब दूसरी लिस्ट के ऐलान के बाद से ही लगातार बीजेपी में घमासान मचा है।
और चलिए रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। 26 अक्टूबर को कांग्रेस में एक और बड़ी बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक की जाएगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में लिस्ट पर मुहर लग सकती है। कमेटी की बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष गौरव गोगोई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में यह बड़ी बैठक होगी। शेष बची सीटों पर मंथन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में तकरीबन 100 सीटों पर मंथन किया गया था। अब इन लिस्टों को फाइनलाइज किया जाएगा, फाइनल मुहर लग जाएगी और कभी भी दूसरी लिस्ट का भी ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि कल तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो 26 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अब कवायद तेज कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी ने जहां 124 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस बेहद पीछे रहते हुए अभी सिर्फ 33 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। तो वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर एक एक कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक 3 दर्जन उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई और नामांकन के 3 दिन तक भी कांग्रेस आपाधापी में रहेगी और उम्मीदवार उतारती रहेगी, क्योंकि जहाज में सुराग होता है तो समझदार आदमी कूद कर किनारा करता है। सुनिए क्या कुछ कहा। आज भारतीय जनता पार्टी के 124 योद्धा इस लोकतंत्र युद्ध में मैदान के अंदर खंभ ठोक रहे हैं और एक कांग्रेस है सत्ता में बैठी है अंतर्मन, तो उसको कहते हैं आज तक 3 दर्जन भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार नहीं पाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी ने कहा था अगस्त के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आपाधापी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूद कर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। तो वही जयपुर में प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो गया है। सिविल लाइंस में बंगला नंबर 16 सिविल को मीडिया सेंटर बनाया गया है। प्रदेश भाजपा के मीडिया सेंटर का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला भी मौजूद रहे। इस प्रकार का असमंजस कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रहा है। अभी प्रियंका जी सिकराय में आई थी कि कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा है। आप में हिम्मत है तो आप चेहरा घोषित करके क्यों नहीं दिखाते? आपके पास कौन सा चेहरा है जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजस्थान की जनता का विश्वास, मैंने फिर से कहा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। उन्होंने जो 9.5 वर्षों में राजस्थान को दिया है वो अभूतपूर्व है। डेवलपमेंट हो यहाँ का, चाहे गांव ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे गांव गरीब किसान के लिए योजना हो, चाहे युवा महिला और गरीब के लिए योजना हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अभूतपूर्व है। खबर धौलपुर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सतर्क पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। इस दौरान कार सवार 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान सवालों का वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया। गाड़ी धौलपुर से कंचनपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान MP नंबर की गाड़ी के डैशबोर्ड में कैश छिपाकर रखा गया था।
तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बाड़मेर पुलिस जिले में सख्त नाकेबंदी की कार्रवाई कर रही है। जहां एक ओर वाहन की गहनता से तलाशी की जा रही है, तो वहीं किसी तरह की अवैध मादक पदार्थ पर भी सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान पुलिस ने बाहरी राज्यों से मजदूरी के लिए पहुंचे मजदूरों का वेरिफिकेशन कराना भी शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि लोग अपने वाहनों के साथ कागजात लेकर चलें ताकि आमजन को परेशानी न हो। देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिले के सभी थानों को नाकाबंदी के निर्देश दिए और विशेष तौर से शराब या एनडीपीएस से संबंधित या जो रुपए पैसों का अगर 50,000 से अधिक राशि लेके अगर कोई जा रहा है तो उनको चेक किया जाए। और इसके अलावा जो फिल्म जिसकी काली फिल्म लगी हुई है वो ऐसी गाड़ियों को, बिना नंबर की गाड़ियों को, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ढंग से चेक किया जाए और गाड़ियों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। 12 जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर से बच्चों में सर्दी, खांसी और निमोनिया के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में 12 जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के भीतर बेडों की कमी नजर आने लगी है। शिशु वार्ड में एक बेड पर 4-4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में माकूल व्यवस्थाएं न होने के चलते बच्चों और उनके परिजनों को भी परेशानी हो रही है। साथ ही एक बच्चे से दूसरे बच्चों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। समस्या है कि हमारी गुड़िया रात को नमूनिया की शिकायत हो गई थी, तो हम रात 11 बजे लेके आए थे। तो एक बेड पे हमको ना तो हवा है और 3-3, 4-4 हम सो भी नहीं सके पूरी रात। और ना हमारी गुड़िया को हवा मिली, ना किसी को भी पूरी रात में परेशानी रहा। हम सब साथ वाले सभी 2, 4, 6, 8 जो एक बेड पे कितने बच्चों को शिफ्ट कर रखा है? 4 बच्चे। 4 बच्चे। हाँ, कल रात से ही 4 बच्चे थे यहाँ पर। उधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड पर बुकिंग कार्मिक पर प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत अन्य लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले से कार्मिक घायल हो गया। दरअसल ये विवाद रोडवेज की जयपुर जा रही बस के यात्रियों को लेकर हुआ था। बस के ड्राइवर कंडक्टर रोडवेज की बस के यात्रियों को अपनी बसों में चढ़ाने का प्रलोभन दे रहे थे। इसे लेकर रोडवेज के बुकिंग एजेंट ने आपत्ति जताई तो मामला मारपीट तक जा पहुंचा। इसके बाद आक्रोशित रोडवेज कर्मचारियों ने सिटी थाना में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। खबर कोटपुतली से है, जहां पर भाबरू के हाईवे पर खातोलाई पुलिया के पास ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में निम्स अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल हाईवे के पास तैनात टीम के साथ ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान तेज गति से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर सड़क से काफी दूर जा गिरा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। बात कोटा की, जहां पर ग्रामीण के मंडाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 50 लाख रुपए की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से ट्रक में 453 पेटियां बरामद की गई हैं। पंजाब निर्मित शराब भरकर कोटा पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं करौली के मासलपुर पुलिस ने एक संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 12 बोर अवैध देसी कट्टा भी जब्त किया, जिसे लेकर गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ की जा रही है। दरअसल बदमाश को किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करने के चलते अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से खबर है, जहां पर ढाना गांव में दुर्गा महोत्सव के दौरान निकाली जा रही कलश यात्रा पर घोड़ा मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
हमले को लेकर मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार लोग डीजे के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे, जिसकी तेज आवाज से मधुमक्खियों ने कलश यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। उधर अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद की है। पहली कार्रवाई बस स्टैंड माता मंदिर के पास की गई, तो वहीं दूसरी कार्रवाई जोहड़ा मोहल्ला के हनुमान मंदिर के पास की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मनु मार्ग पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि बस स्टैंड रोडवेज बस स्टैंड पर वाहन पार्किंग के पास एक व्यक्ति हाथ में छुरा लेकर घूम रहा है। इस पर माननीय एसआई अमराई मुलाजमान के बस स्टैंड पहुंचा और उक्त व्यक्ति की तलाश की और विधानसभा टिकट की दौड़ में शामिल जूसरी सरपंच और भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रत्याशी की घोषणा होते ही सैकड़ों कार्यकर्ता भाकर के निवास स्थान पर जमा हो गए। भाकर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में बहुत गलत फैसला किया, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा पार्टी में बगावत करते रहे, उन्हें टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दिल के ठेस पहुंचाए हैं। पार्टी की जो दूसरी सूची आई है, उसके अंदर पूरे जिले के अंदर जो भी टिकटें दी गई है, वो जो लोग पार्टी के साथ में 5 साल से नहीं थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, उन लोगों को टिकटें दी गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, उनकी सबकी अनदेखी की गई है। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी की है, उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया है इस घोषणा ने पार्टी ने। तो वहीं सिरोही में भी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद से ही नामों की घोषणा हो गई है। शिवगंज विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और टिकट मिलने पर बधाई भी दी गई। आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिरोही जनता के विश्वास पर मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष तौर से 10 साल से मैं सिरोही की जनता के साथ में हूँ और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर, और विशेष तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके ही प्रयास से मुझे जो टिकट मिला है, उसके लिए मैं सिरोही की जनता का और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि जिस तरह से आपके साथ में मैं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 10 साल तक जो काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिरोही के विकास के लिए। और कर लेते हैं महासंग्राम 2023 से जुड़े इस वक्त की बड़ी